पहला प्रश्न है, जहांगीर ने किसे शाहजहां की उपाधि प्रदान किया था? खुर्रम को। जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि खुर्रम को दिया। वायुपुराण में किस वायुपुराण में किस मौर्य शासक का नाम भद्रसार के नाम से उल्लेखित है? बिंदुसार का नाम। वायुपुराण में किस मौर्य शासक का नाम भद्रसार के नाम से उल्लेखित है? बिंदुसार का नाम। एक अच्छे ईंधन के गुण होने चाहिए। वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसका ऊष्मामान उच्च होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। एक अच्छे ईंधन का गुण होता है वह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसका ऊष्मामान उच्च होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं बचना चाहिए। हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। जहांगीर उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर गद्दी पर 24 अक्टूबर 1605 को बैठा था। जहांगीर गद्दी पर 24 अक्टूबर 1605 को बैठा। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। कोयले के भंजन आसवन से बनाया जाता है कोल गैस। कोयले के भंजन आसवन से कोल गैस बनाया जाता है। जल गैस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जल गैस के बारे में इसमें हाइड्रोजन 49% और कार्बन मोनोऑक्साइड 45% होता है। सही है। रक्त तृप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। रक्त तृप्त कार्बन पर जल वाष्प प्राप्त करने पर जल गैस प्राप्त होता है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया। मित्रक घाटी कहाँ स्थित है? अत्यधिक उष्णता के लिए मित्रक घाटी जानी जाती है। अत्यधिक उष्णता के कारण मित्रक घाटी जानी जाती है। किस शासक के शासनकाल में को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया था? शाहजहां। किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया? शाहजहां के काल को। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा के द्वारा किया गया। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती है, वे कौन से है? हेमन रबी फसल, ग्रेशिमक खरीफ फसल, केदार जायद फसल। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 फसल उगाई जाती है, वे हैं हेमन को बोलते हैं रबी फसल, ग्रेशिमक को बोलते हैं खरीफ फसल, केदार को बोलते हैं जायद फसल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। ईंधन का ऊष्मामान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। ईंधन का ऊष्मामान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। सर्वप्रथम किस अभिलेख में हमें अकाल की जानकारी मिला? सहगौरा अभिलेख से। सर्वप्रथम सहगौरा अभिलेख से हमें अकाल के बारे में जानकारी मिला। विगताशोक किसका सगा भाई था? अशोक का सगा भाई का नाम था विगताशोक। चुंबी घाटी किस देश में स्थित है? भारत भूटान तिब्बत सीमा पर चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी भारत भूटान एवं तिब्बती सीमा पर स्थित है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक की कई पत्नियां का नाम उल्लेखनीय मिलता है। अशोक की पत्नियों का नाम था असीमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता। ये अशोक की पत्नियां हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक की पत्नियां का उल्लेख मिलता है, वे हैं असीमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता। औरंगजेब ने कब जजिया कर को पुनः लागू किया था? 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू किया था। कोयले की सबसे उच्चतम कोटि एंथ्रासाइट कोयला होता है। कोयले का सबसे उच्चतम कोटि को एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है दीपिका पादुकोण। हाल ही में बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? दीपिका पादुकोण।
बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? महास्थान अभिलेख। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल में था। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल में था। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस होता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। टाइगर ट्रायफ 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत के पूर्वी समुद्री तट पर भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। टाइगर ट्रायफ 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत के पूर्वी समुद्र तट पर हुआ है। ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। संसार की छत पामीर को बोला जाता है। इतमद उल दुला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। इतमद उल दुला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? लिग्नाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होता है। लिग्नाइट कोयला में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। न्याय का जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को। न्याय का जंजीर जहांगीर को बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एफियानस ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया? एफियानस ने किया था। हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कॉकगॉफ ने। कॉकगॉफ ने हाल ही में पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। कॉकगॉफ। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रीय मंडल युवा शांति दूत चुना गया है। हाल ही में किसी देश का चुनाव अधिकारी का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? भूटान में। हाल ही में भूटान में चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है भूटान में। प्रोड्यूसर गैस के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रोड्यूसर गैस, यह गैस लाल तृप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस, यह गैस को लाल तृप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड काम करता है प्रोड्यूसर गैस में। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के कितने प्रकार के दास का वर्णन किया है? 9 प्रकार के। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था, लेकिन कौटिल्य बताते हैं कि दास प्रथा 9 प्रकार की थी भारत में। निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है? एंथ्रासाइट में कोयले में कार्बन की मात्रा 85% से ज़्यादा होता है। हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? डल झील में। हाल ही में डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन किया गया है। कब सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपयुक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? 28 फरवरी 1793 को सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया समीकरण पर लिखे हुए नाम को। प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम कुआं से निकलता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले द्रवित प्राकृतिक गैस का एलपीजी कहते हैं। घर में प्रयुक्त होने वाले द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। प्राकृतिक गैस जो प्राकृतिक गैस है, इसे यह पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें से 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाला द्रवित प्राकृतिक गैस एलपीजी होता है। हाल ही में एशियाई राज्यों की 33वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन का क्षेत्रीय बैठक दिल्ली में हुआ है। हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन का क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में हुआ। बिंदुसार की कितनी रानियां थी और उनसे कितने पुत्र हुए? इनमें जिनमें अशोक सर्वाधिक तेजवान था। तो बिंदुसार की रानियां 16 रानियां थी। बिंदुसार की 16 रानियां थी, जिससे पुत्रों की संख्या 101 है। बिंदुसार की 16 रानियां थी, जिसमें पुत्र की संख्या 101 है। उसमें से अशोक सर्वाधिक तेजवान था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार।
होपेक्स होपेक्स 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में होपेक्स 2024 युद्ध अभ्यास आयोजन हुआ है। भारत और मिस्र के बीच में होपेक्स 2024 युद्ध अभ्यास हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि किसे प्रदान किया था? कुली बेग को। जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि कुली बेग को प्राप्त किया था। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? संसद शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम एवं कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना संसद की लोक लेखा समिति का कार्य होता है। शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम एवं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमेरा ने वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान बताया? 6.2%। हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 26 में भारत का जीडीपी का दर रहने का % बताया? 6.2%। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 25 का अभ्यास में भाग लिया? गुआम में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास में भाग लिया है? गुआम में। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसमें होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए किस यौग का मिलन करते हैं? सल्फर का मिलन करते हैं। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसके यौग को मिलाते हैं, सल्फर को मिलाया जाता है। हाल ही में सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? शुभम मित्तल को। शुभम मित्तल को सर्वसम्मति से खो खो महासंघ का प्रमुख चुना गया, फिर से चुना गया है। हम्बर घाटी किस देश में स्थित है? कनाडा में हम्बर घाटी है। हम्बर घाटी कनाडा में स्थित है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? 2:1 के अनुपात में। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 अनुपात में लिया जाता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? 7। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी नेविडा बना है। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी नेविडा। किस समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन की जांच करता है। लोक लेखा समिति। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के काल में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से गैसीय ईंधन का उदाहरण है। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, ये सभी गैसीय ईंधन है। अनातोलिया का पठार स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ पे स्थित है? तुर्की में अनातोलिया का पठार स्थित है। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हाकिम किसके प्रमुख चित्रकार थे? शाहजहां के प्रमुख चित्रकार का नाम मोहम्मद फ़कीर और मीर हाकिम था। जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? 1627 में। 1627 में जहांगीर का मृत्यु हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर डे और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। विश्व खेल पुरस्कार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पुरस्कार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। डॉक्टर डे और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर मिशन की शुरुआत किया? न्यूक्लियर मिशन। हाल ही में भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन का स्टार्ट किया? न्यूक्लियर मिशन का स्टार्ट हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? इंद्र, रूस के साथ में। हाल ही में भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। इंद्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण थे? 180 प्रकरण थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण थे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
अंटार्कटिका का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिका का मरुस्थल। निम्नलिखित में से राज्यों में किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? राजस्थान में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में स्थापित किया गया था। तिब्बत के पठार की समुद्री तल में औसत ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। किस शासक ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन अहमद साहब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त की? सिंहासन पर बैठा था शाहजहां। अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी का उपाधि धारण करके शाहजहां गद्दी पर बैठा था। लाल तृप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है प्रोड्यूसर गैस। लाल तृप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके प्रोड्यूसर गैस बनाई जाती है। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? इंडिका। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख कारण इंडिका है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला। सबसे अच्छा जो है एंथ्रासाइट कोयला। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 30। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 30 होती है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। हाल ही में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्कीम को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पुडुचेरी। हाल ही में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्कीम को स्वीकृत करने वाला पहला राज्य पुडुचेरी बना है। शाहजहां ने कब अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1632 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। शाहजहां ने वजीर पद किसे प्रदान किया था? आसफ खान को शाहजहां ने वजीर पद पर नियुक्त किया था। यूनानी लेखक एंथिगस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम में एंटियोकस प्रथम से किस वस्तु की मांग किया था? अंगूरी, मदिरा, अंजीर और यूनानी दार्शनिक का मांग किया था। इसमें से किस मौर्य शासक के शासनकाल के अंत में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कदम को हाल ही में सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में सुमन कदम को चुना गया है। दिव्य दान के अनुसार बिंदुसार किस धर्म का संप्रदाय था? आजीवक। दिव्य दान के अनुसार बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी सांप्रदायिक था? आजीवक संप्रदाय था। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेख में मिलता है। गुजरा, मस्की, नेतुर, उड़ेगोलन चारों में। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। वे अभिलेख हैं गुजरा, मस्की, नेतुर, उड़ेगोलन। किस अभिलेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के विश्राम कक्ष में रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 6ठे शिलालेख में कहा गया है। यह कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगीन तीक्ष्ण गंध वाले गैस है जिसके बारे में कहा गया है कोल गैस के बारे में। यह कोयले के भंजन आसवन से बनाया जाता है। यह रंगीन तीक्ष्ण गंध वाले गैस है जिसके बारे में कहा गया वह कौन है? कोल गैस है। हाल में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? किर्गिस्तान ने। हाल ही में किर्गिस्तान और भारत ने द्विपक्षीय निवेश संधि प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन के रूप में लोकलेखा समिति को जाना जाता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन के रूप में लोकलेखा समिति को जाना जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता 2 स्तरीय के बारे में। हाल ही में फतियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? चीन ने। फतियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू
द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नागौर में, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तिब्बत का पठार स्थित है हिमालय के उत्तर में। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है। किस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, सरकारी उपकरणों की समिति में राज्यसभा के सदस्य को शामिल किया जाता है। संघ राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कैलिफोर्निया में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में स्थित है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। गुण समुंदर की उपाधि किसे प्रदान किया गया? लाल खान को गुण समुंदर की उपाधि प्रदान किया गया लाल खान को। सिगरेट लाइटर में प्रयोग होता है ब्यूटेन का। सिगरेट लाइटर में प्रयोग होता है ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। किस अभिक्रिया में कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। हाल में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? ड्रेविल स्ट्राइक भारतीय सेना और वायुसेना पूर्वी कमान में अमेरिका के बीच में ड्रेविल स्ट्राइक स्टार्ट हुआ है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। खुर्रम का जन्म कब हुआ था? खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म हुआ था। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? जापान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित हुआ? जापान के बीच में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की प्रावधान 2 स्तरीय के बारे में बताया था। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्तक निपटान योजना शुरू किया है? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्तक निपटान योजना शुरू किया है? हरियाणा। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भांगला में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भांगला ने स्वर्ण पदक जीता है। नादिर अल अस की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? उस्ताद मंसूर को नादिर अल अस की उपाधि धारण किया था। पांचवा अल नजाह 2024 सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ था? सलेमान ओमान में। ओमान। पांचवा अल नजाह 2024 सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच में सलेला ओमान में हुआ था। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों को गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों को। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदस्य के सदस्यों को गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्य को। विदेह के राजा जनक ने निश्य या सुवर्ण या शीतलम उपहार में किए गए सतवान या उपहार में किए गए वर्णित है वेद उपनिषद में। हाल ही में किस राज्य की टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य की टीबी प्रशासन में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार? तेलंगाना को। भारत की संविधान के 73वें संविधान संशोधन संबंधित था। यह था पंचायती राज व्यवस्था से। मूल ग्रंथ किस शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है? मूल ग्रंथ 4th शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाने का अधिकार हो गया था शाह अब्बास का। 1622 में कंधार मुगल के हाथ से निकलने के बाद शाह अब्बास का शासन हुआ था। द्रव ईंधन का उदाहरण नहीं है। चारकोल द्रव ईंधन का उदाहरण नहीं, जबकि डीजल अल्कोहल स्प्रिट है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति गठन नहीं की जाती, जबकि सरकारी अवशासनों के बारे में की जाती है, आकलन के बारे में भी की जाती है। सार्वजनिक खाद्य उद्यम के बारे में भी संसदीय समिति का गठन होता है, लेकिन अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में नहीं होता है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INOCHO 25 का किस देश के बीच हुआ है? मिस्र के बीच में हुआ है। INOCHO 25 बहुराष्ट्रीय संयुक्त
हवाई अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के साथ हुआ है। लायर घाटी किस देश में स्थित है? फ्रांस में लायर घाटी स्थित है। कौन सा कथन सही है? सबसे अच्छा अविस्फोटक रोधी टेट्राइथिल है। टेट्राइथिल सबसे अच्छा अविस्फोटन रोधी टेट्राइथिल है। अविस्फोटन को ऑक्टल संख्या के अनुसार व्यक्त किया जाता है। अविस्फोटन को ऑक्टल संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में। भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता। किस शासक ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया था? महावत खान ने। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में ईस्वी में जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खान को बंदी बनाया था। महावत खान ने। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोलंबिया का पठार स्थित है। समूहगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। समूहगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद फ़कीर अमीर असीम शाहजहां के दरबार में चित्रकार था। मोहम्मद फ़कीर अमीर असीम शाहजहां के दरबार में चित्रकार था। किस शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर क्या बोलते हैं शाहजहांबाद को नींव डाली थी? शाहजहांबाद। किस शासक ने राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए शाहजहांबाद की नींव डाली? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? अहमद लाहौरी ताजमहल का निर्माण करवाया था। हाल में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किस संसद को नामित किया है? कालीचरण मुंडा, संबित पात्रा, नरेश महाशके को हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए संसद में नामित किया है। भगवद गीता योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? दारा शिकोह ने। भगवद गीता योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया? दारा शिकोह ने। हाल में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। हाल में भारत और किस देश के बीच खंजर युद्ध अभ्यास हुआ है? किर्गिस्तान के बीच भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास हुआ है। किस गैस को अंगार गैस भी कहते हैं? जल गैस को अंगार गैस कहते हैं। जल गैस को। कौन ठोस ईंधन का उदाहरण है? ठोस ईंधन का उदाहरण कोयला, लकड़ी, चारकोल है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब ने करवाया था। हाल में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुआ है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। हाल में भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुआ है। हाल में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का स्टार्ट हुआ। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। जहांगीर।